ओके। हेलो स्टूडेंट्स। हमने जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल का ये डेरिवेशन हमने एक टाइप का कर लिया है। ठीक है ना। दिस इज़ द अनदर डेरिवेशन। ठीक है ना। जो कि बेस्ड है तुम्हारा एक्सियल लाइन पे। तो हमको क्या करना है, हमको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है एक पॉइंट पे। ठीक है ना, विच इज़ ऑन द एक्सियल लाइन। ठीक है ना। तो पेपर में कैसे आ जाएगा, यहाँ पर लिखा आ जाएगा ड्राइव एन एक्सप्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है ना। हो सकता है कि इन वर्ड्स का यूज ना करें। ठीक है ना, ये हो सकता है कि इस वर्ड का यूज करें, एंड ऑन पोजिशन। ठीक है ना, तो मैंने दोनों वर्ड यूज कर लिए। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो हम लोग जो है इसकी डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। तो डेरिवेशन स्टार्ट करने से पहले, ठीक है ना, इसका हम लोग, मैं इसको मिटो रहा हूँ, इसकी हेडिंग ये लिख लेना पॉज करके। ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, ये माइनस चार्ज है, ये प्लस चार्ज है। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है आपको ऑलरेडी पता है। अगर ये एल है तो ये हो जाएगा एल, और टोटल कितना हो जाएगा हमारा 12। ठीक है। तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है ऑन द एक्सियल लाइन। तो मान लिया ये पॉइंट यहाँ पर है, दैट इज अ पी पॉइंट। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब क्या करना है, हमको इम्पैक्ट देखना है कि इससे प्रोड्यूस होने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस पी पॉइंट पे क्या इम्पैक्ट होगा, और इससे प्रोड्यूस होने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस पी पॉइंट पे क्या इम्पैक्ट होगा। अब मैंने जो है पिछले क्लासेस में मैंने ऑलरेडी ये चीज़ें बता दी थी कि अगर मैं कोई पॉइंट एज्यूम करता हूँ, ठीक है ना, जैसे कि मैंने पी पॉइंट एज्यूम करा है, तो मैं यहाँ पर मान के चलूँगा कि यहाँ पर मैंने कोई एक टेस्ट चार्ज ले रखा है। ठीक है ना, यहाँ पर मैं क्या मान के चलूँगा कि यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज है। ठीक है, जो कि कैसा है, पॉजिटिव। और 99% केसेस यही होते हैं कि जहाँ पर कोई पॉइंट दे रहा है, चाहे वो रिलेटेड न्यूमेरिकल हो चाहे वो रिलेटेड डेरिवेशंस हो। ठीक है ना। तो जिस पॉइंट पे वो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलवाना चाह रहा है या फिर जिस पॉइंट पे वो फोर्स निकलवाना चाह रहा है, उस पॉइंट पे हम लोग टेस्ट चार्ज एज्यूम करते हैं जो कि पॉजिटिव होता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। तो यहाँ पर मैं एज्यूम कर लूँ कि यहाँ पर एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है। ठीक है, मैं दिमाग में ये चीज़ें रखूँगा कि यहाँ पर एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है। अब आगे बढ़ते हैं। ये प्लस चार्ज है। ठीक है ना। जब प्लस चार्ज का इम्पैक्ट इस पर देखूंगा, क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। ठीक है ना, दैट इज इस डायरेक्शन में। क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये प्लस चार्ज है, यहाँ पर टेस्ट चार्ज है जो कि पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल, दैट इज इस डायरेक्शन में। ठीक है, समझ में आया ना इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्यों ली मैंने इधर। ठीक है ना। क्योंकि हम लोग जानते हैं, हमने एक डेफिनेशन पढ़ी होगी, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, ये एक स्ट्रेंथ होती है जो कि किस पैमाने में बताई जाती है, बिकॉज ऑफ द फोर्स। इसकी फोर्स किस डायरेक्शन में है, इस पे, इस डायरेक्शन में। तो याद रखना कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, मतलब उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जाती है। ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर डायरेक्शन देनी है तो फोर्स का पता कर लो कि किस डायरेक्शन में फोर्स जा रही है, तो उस डायरेक्शन में हमको इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल जाती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हम लोग ऐसे पता करते हैं। तो ये तो हो गया पॉजिटिव के कारण। ठीक है ना। और इस नेगेटिव के कारण क्या होगी, इस तरफ। अब इसको मिला लेते हैं, तो ये हो गया ई माइनस। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब हम लोग क्या मान लेते हैं कि इस सेंटर से लेके यहाँ तक की दूरी जो है वो आर है। तो बाकी बची दूरी कितनी हुई, आर माइनस एल। ठीक है ना। इस हिस्से में से मैंने इतना हिस्सा काट दिया तो ये हिस्सा बच गया। अब बताओ जरा, यहाँ तक डायग्राम में कोई दिक्कत, अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में मेरे को बता सकते हो। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, यहाँ तक हो गया। और ख़ास बात, जब भी मैं अगर टेस्ट लेता हूँ मैं चाहता हूँ कि एवरीबडी शुड बी प्रेजेंट देयर। मैंने देखा कि टेस्ट मैंने लिया और 3 ही बच्चों ने टेस्ट दिया है, बाकी बच्चों ने टेस्ट दिया ही नहीं। ठीक है। तो अगर मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आप लोग भी मेहनत कीजिए। ठीक है ना। अगर मैं टेस्ट लेता हूँ कुछ बोलता हूँ उसका रिप्लाई भी दीजिए। ठीक है ना।
ये पढ़ाई आपके काम आने वाली है, मेरे काम नहीं आने वाली है, ठीक है ना। सो एवरीबडी शुड बी प्रेजेंट इन द लेक्चर, ठीक है ना, और इन द टेस्ट। तो यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लस चार्ज के कारण कितनी होगी, दैट इज के क्यू अपॉन जो दूरी दे रखी है वो, तो जो भी दूरी दे रखी होगी वो हमको लिख लेनी है, ठीक है ना। तो इस टेस्ट चार्ज के कारण यहां तक की दूरी कितनी निकाली हमने, r माइनस एल, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत। नेक्स्ट अब निकालते हैं ई माइनस के कारण कितने आया है। ई माइनस के कारण कितने आया, क्यू दिस के क्यू अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। समझ में आया, आर प्लस एल, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गई, ठीक है ना। अब क्या करना है, अब मेन चीज यहां पर ध्यान से देखो, यहां तो पॉजिटिव है लेकिन इस नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी आ रही है, अपोजिट आ रही है इससे, इस वाली से। और वो अपोजिट किस डायरेक्शन में जा रही है, नेगेटिव के एक्स डायरेक्शन में। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, आई कैप माइनस, सो माइनस के क्यू आई कैप आर प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत। और यहां पर भी लिख लो, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में, समझ में आया, माइनस क्यों लिखा, क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसके पॉजिटिव डायरेक्शन में, इसलिए मैंने यहाँ पर पॉजिटिव रखा है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड का आपको फॉर्मूला पता है, मैंने समझाया भी था क्लास में, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसे उतार लेना यहाँ तक। अब जो है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। ठीक है, तो P पॉइंट पे नेट कितना आएगा, ये आएगा। तो कितनी वैल्यू आई, एक तो ये वैल्यू आई प्लस वाली, कितनी आई थी, आर माइनस एल होल स्क्वायर आई कैप, और आपका ये माइनस आया था तो के क्यू आई कैप आर प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग देख सकते हैं कि जो के है और क्यू है और आई कैप है, ये मैं कॉमन ले सकता हूँ और ये आपका आ जाएगा ये, ठीक है। यहाँ तक मेरे को लगता है कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। तो यहाँ तक उतार लेना, पॉज करके आगे बढ़ते हैं। तो हमारा कितना आ गया ये, दैट इज के क्यू आई और आपका 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर प्लस 1/r, सॉरी माइनस आएगा एल का होल स्क्वायर दिस, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेना, इसकी मल्टीप्लाई इधर करोगे, इसकी मल्टीप्लाई इधर करोगे, फिर इसकी मल्टीप्लाई इधर करोगे, मैं कर देता हूँ फिर भी। तो कितना आ जाएगा, ये r प्लस एल का होल स्क्वायर और ये r माइनस एल का होल स्क्वायर। और जरा नीचे ध्यान से देखो, a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ आर स्क्वायर एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है ना। फॉर्मूला बन रहा था a माइनस बी का होल, a माइनस बी और a प्लस बी, अगर याद हो तो वही मैंने कंबाइन कर दिया एक साथ, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, तो यहाँ तक लिख लेना, इसके आगे बढ़ते हैं। जब इसको यहाँ तक लिख लो तो कितना आ जाएगा आपका ये, इसको सॉल्व कर लेना, तो ये आ जाएगा r प्लस एल स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस 2rl माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस का 2rl। बस फॉर्मूले को खोल लेना, अपना सॉल्व होता चला जाएगा ये, आर स्क्वायर एल स्क्वायर का होल स्क्वायर।
तो जो कट रहा है काट दो। तो फाइनल क्या आ गया, के क्यू, ठीक है, के क्यू 4RL अपॉन R² माइनस L² का होल स्क्वायर। तो यहाँ तक कोई दिक्कत, और आपका ये आई कैप, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, जरा इसको भी लिख लेना, ठीक है। तो जो फाइनल आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, मैंने के की वैल्यू लिख ली थी, के क्यू, ठीक है ना। अब ये मैंने अलग कर लिया, ठीक है, 4RL था ना, वो मैंने अलग कर लिया, क्योंकि मैंने, जिससे कि ये पी का फॉर्मूला बन जाए डायपोल मूवमेंट का। तो देखो जरा, अभी डायरेक्शन शो नहीं करनी है, ठीक है ना। तो ये डायपोल मूवमेंट का फॉर्मूला है, तो ये हमारा बन चुका है। तो मैं लिख सकता हूँ इसको कि दैट इज के 2RP आई कैप। मेरे हिसाब से यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब जरा ध्यान से देखो जरा, हमारा फॉर्मूला क्या निकल के आया, दैट इज 2RP आई कैप R² L² का होल स्क्वायर, ठीक है। अब मैं ये लिख सकता हूं, डायपोल मूवमेंट इन द x डायरेक्शन, ठीक है। तो दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज दिस, ये चीजें पता है ना, 11th क्लास में पढ़ी होंगी। तो ये आ जाएगा आपका 2RP वेक्टर अपॉन R² L² का होल स्क्वायर, ठीक है यहाँ तक। अब उसके बाद यहाँ तक अगर हो गया है तो मैं आगे बढ़ता हूँ। तो हमारा फाइनल आंसर क्या है अब, दैट इज E इज इक्वल टू 2RP वेक्टर, और के लिखना मैं भूल गया था, R² L² का होल स्क्वायर, ठीक है यहाँ तक। अब कंडीशन देखो, इफ R इज फार फार ग्रेटर देन L, ठीक है ना, इफ R इज फार फार ग्रेटर देन L तो क्या हो जाएगा, तो R नेग्लेक्ट हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा आपका ये, ठीक है। ये आ गया आपका आंसर। तो फाइनल आंसर कितना आ रहा है, RP, के को खोल रहा हूं मैं, सॉरी ये लिखना नहीं चाहिए था, तो ये तो मैंने सॉल्व कर लिया था पहले। तो ये आ गया था, कितना आ गया हमारा ये 4RP RQ, ये 4πε0 RQ, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। और यहाँ से हमें क्या समझ में आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक्सियल के केस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है क्यूब ऑफ दिस डिस्टेंस, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत, ठीक है। और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट डेरिवेशन करेंगे, तो आज के लिए इतना बहुत है।